आज बात करेंगे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में। आर्नोल्ड ऐसा नाम है बॉडी बिल्डिंग में या स्पोर्ट्स में कह लो या कोई भी जिम जाता है तो वहाँ उनका पोस्टर लगा ही होता है। वो ऐसा नाम है कि मुझे नहीं लगता भी किसी ने ना सुना हो, इतने फेमस है आर्नोल्ड। आर्नोल्ड और बॉडी बिल्डिंग एक सा कह सकते हैं भी। अगर किसी ने बॉडी बिल्डिंग का नाम लिया तो आर्नोल्ड की इमेज हमारे सामने ज़रूर आएगी। तो उनके बारे में आज बात करेंगे। 30 जुलाई 1947 को उनका जन्म हुआ था थाल एक गांव में, छोटा सा थाल, पता नहीं दाल कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ऑस्ट्रिया में। तो वहाँ उनका जन्म हुआ था आर्नोल्ड का। आर्नोल्ड के फादर पुलिस ऑफिसर थे, तो छोटी सी फैमिली थी उनकी, एक बड़े भाई थे। तो आर्नोल्ड बताते हैं कि उनकी फैमिली काफ़ी स्ट्रिक्ट थी उनको लेकर। मेनली उनके जो फादर थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, उनको काफ़ी मारा पीटा करते थे। उनके बड़े भाई थे जो उनको कम मारते थे, लेकिन उनकी तरफ जो उनका रवैया था वो ज़्यादा रूड था। बड़े बेटे की साइड ज़्यादा लेते थे, बल्कि आर्नोल्ड को ज़्यादा डांटते थे, लेकिन बड़े बेटे की वो साइड ज़्यादा लेते थे। और यही बात आर्नोल्ड को खलती थी कि आर्नोल्ड शायद अपने पिता के सगे बेटे नहीं हैं। ऐसा उस समय उनको लगता था आर्नोल्ड का। आज भी यही कहना है कि उनके पिताजी के पास उनको समझने की शक्ति नहीं थी, कभी उन्होंने मुझे समझा नहीं। हाँ, लेकिन मॉम से काफ़ी उनका लगाव था, अच्छा रिश्ता था आर्नोल्ड का भी और उनके पिताजी का भी। जब तक उनकी मॉम की डेथ नहीं हुई तो उनके कांटेक्ट में रहे आर्नोल्ड भी। और एक 2004 के इंटरव्यू में आर्नोल्ड ने बताया था कि कैसे उनका बचपन एक बुरे सपने की तरह रहा है, जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके पिताजी ने उनको बहुत मारा पीटा, जिसका दर्द सहते सहते वो एक दिन विद्रोही बन गए। उनके विद्रोह करने लगे, मर्जी करने लगे और उस घर से निकलना चाहते थे ताकि ये रोज़ रोज़ की मारपीट से छुटकारा मिल सके। वो पैसा कमाना चाहते थे कि कुछ करके अच्छा पैसा कमा सकूं ताकि अपना एक नाम बन सके। तो ऐसे ही उनका बचपन रहा। स्कूलिंग उनकी हुई। स्कूल में भी आर्नोल्ड एक अच्छे बच्चे की तरह थे, सबके साथ हंसते हंसाते और एक अच्छे करेक्टर की तरह। स्कूल में वो बढ़िया उनका टाइम पास हो जाता था। पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन स्वभाव में अच्छे थे। उनकी फैमिली ज़्यादा पैसे वाली नहीं थी, तो इसी वजह से जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं तो मुश्किलें जो आती हैं मिडिल क्लास में, तो वो प्रॉब्लम्स भी उनके घर में रहती थी। तो बचपन की एक याद थी जो आर्नोल्ड बताते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग। जो उन्होंने पहली बार उनके घर में फ्रिज आया था, तो वो एक ऐसी याद है वो आज भी नहीं भूलते। जैसे हमारे इंडियन घरों में भी होता है ना, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होता है कि कोई चीज़ पहली बार नई नई है हमारे घर में आती है। जब हम बचपन में थे तो हमें बहुत खुशी होती थी। वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो बचपन में नई नई पहली बार आती है, तो हम नहीं भूल पाते उन चीज़ों को। तो ऐसे ही फैमिली आर्नोल्ड की थी, ऐसा ही बचपन था उनका। काफ़ी इंटरेस्टिंग है वैसे उनके हिसाब से, तो ये वॉश टाइम था हमारे लिए, उनकी बातें सारी इंटरेस्टिंग है। तो ऐसा बचपन निकला आर्नोल्ड का। 14-15 साल के हुए आर्नोल्ड जब, तो पहली बार जिम गए। जब वो स्कूल में थे तो उनके फुटबॉल कोच उनको जिम लेके जाते हैं, तो वहाँ फर्स्ट टाइम आर्नोल्ड को ऐसा लगता है कि यही वो चीज़ है जो मेरे लिए बनी है। काफ़ी सारे बच्चे थे, सबने अपना अलग अलग स्पोर्ट्स चुना। किसी को सॉकर पसंद था, वो खेलने लगे, कोई फुटबॉल खेलने लगा। तो ऐसे ही आर्नोल्ड बताते हैं उन्होंने जिम चुनी बजाय किसी और स्पोर्ट्स के। वैसे वो 1-2 साल फुटबॉल वगैरह भी खेलते रहे, क्योंकि उस टाइम पे आर्नोल्ड काफ़ी स्लिम से थे, पतले थे, एकदम से वेट उठाना उनको मुश्किल लगा। साथ साथ जिम भी जाया करते थे, साथ साथ स्पोर्ट्स भी खेला करते थे। लेकिन उनके फादर जो थे वो उनको पुलिस में अपनी तरफ भर्ती करवाना चाहते थे, और मॉम चाहती थी कि आर्नोल्ड और पढ़ाई करें आगे। और उस टाइम आर्नोल्ड मूवीज़ भी देखा करते थे, बॉडी बिल्डर्स को देखा करते थे, उनकी वीडियोस जो आती थी, मैगजीन आती थी, उनसे देख के इंस्पायर हुआ करते थे। उस टाइम के फेमस बॉडी बिल्डर्स थे रेग पार्क, स्टीव रीविस जैसे बॉडी बिल्डर। स्टीव रीविस को तो आर्नोल्ड ने काफ़ी फॉलो किया, उनके आदर्श रहे हैं। उनको देख के एक्सरसाइजेज सीखी हैं उन्होंने, और बहुत जल्दी आर्नोल्ड फिर कॉम्पिटिशन्स भी खेलने लगे थे। 1963 में जब वो 16 साल के थे तो छोटा सा कंपटीशन खेला ऑस्ट्रिया में ही। लेकिन उसके बाद अगर हम उनके पहले जीतने की बात करें भी, कब उन्होंने जीता, तो 1965 में मिस यूरोप का जो कंपटीशन था वो उन्होंने जीता था। तब वो 18 साल के थे आर्नोल्ड। उसके बाद 1967 में आर्नोल्ड ने मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता, सिर्फ 20 साल की एज में। और उस टाइम पे आर्नोल्ड सबसे यंगेस्ट बॉडी बिल्डर बने जिसने मिस्टर यूनिवर्स जीता, और साथ ही साथ कई छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स भी खेलते रहते थे उस टाइम में। और उस टाइम का सबसे बड़ा कंपटीशन कह सकते हैं मिस्टर यूनिवर्स था,
क्योंकि मिस्टर ओलंपिक्स तो उस टाइम इतना फेमस नहीं था, तो मिस्टर यूनिवर्स जीता उन्होंने, तो सबकी नज़र में आए आर्नोल्ड। और उसके बाद जॉय वीडर थे जिन्होंने उन्होंने उनको यूएस से बुला लिया। तो 21 साल के थे आर्नोल्ड जब यूएस चले गए थे। और स्टार्टिंग के दिनों में आर्नोल्ड वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग के कॉम्पिटिशन्स भी खेलते थे। तो 1963 से लेकर 1968 तक 2 वेट लिफ्टिंग और 2 पावर लिफ्टिंग के कॉम्पिटिशन्स भी जीते थे आर्नोल्ड ने शुरू के दिनों में। और उसके बाद फिर वो यूएसए चले गए। जैसे मैंने बताया कि जॉय वीडर ने उनको बुला लिया था यूएसए में। तो वैसे भी सपना रहा था आर्नोल्ड का कि काफ़ी बड़ा करना है कुछ बॉडी बिल्डिंग में, और उनका ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो गई जब वो यूएसए चले गए। तो उनकी थिंकिंग थी शुरू से ही कि मैं बॉडी बिल्डिंग का सबसे अच्छा बॉडी बिल्डर बन के दिखाऊंगा। यही चलता रहता था उनके दिमाग में उस टाइम। तो आगे फिर 1969 में पहली बार मिस्टर ओलंपिया में compete किया, जहां जीत तो नहीं सके, सर्जियो लीवा से हार गए थे आर्नोल्ड। लेकिन अगले साल 1970 में आर्नोल्ड ने फिर compete किया ओलंपिक्स में, और इस बार आर्नोल्ड विनर रहे। पहली बार मिस्टर ओलंपिया बने बॉडी बिल्डिंग में, और तब उनकी एज थी 23 साल। बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड आज तक उनके नाम है, यंगेस्ट मिस्टर ओलंपिया इन बॉडी बिल्डिंग। मतलब सबसे यंग जो बॉडी बिल्डर थे वो सिर्फ आर्नोल्ड ही थे। आज तक आर्नोल्ड ही हैं जो मिस्टर ओलंपिया जीते हैं। ऐसे ही फिर 1970 से लेकर 1974 तक आर्नोल्ड मिस्टर ओलंपिया विनर रहते हैं लगातार। उस समय साथ साथ बिजनेस भी करते थे यार रिलेटेड टू बॉडी बिल्डिंग, विटामिन वगैरह वो बेचने जाया करते थे, अलग अलग कंट्रीज में जाते थे और कॉम्पिटिशन्स भी खेलते थे। और फिर 6 बार ऐसे लगातार उन्होंने मिस्टर ओलंपिया कम्पीट किया और लगातार जीते। 1975 में आर्नोल्ड ने फिर रिटायरमेंट ले ली जब 6th बार उन्होंने मिस्टर ओलंपिया जीता। तो उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, क्योंकि साथ साथ में फिर काम भी कर रहे थे, शूट्स वगैरह, मूवीज़ भी उनको रेकमेंड होने लग गई थी, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनने लग गई थी, तो उस पर भी काम कर रहे थे आर्नोल्ड। तो उसके लिए भी फिर तैयारी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद 1980 का टाइम आता है, आर्नोल्ड ने फिर कम बैक किया, पर उस टाइम पे ज़्यादा किसी को बताया नहीं। आर्नोल्ड ने सोचा कि बस एक बार और मिस्टर ओलंपिया विनर बन जाता हूँ, उसके बाद रिटायरमेंट ले लूँगा, क्योंकि वो जो भी मोस्टली काम किया करते थे जॉय वेडर से पूछ के किया करते थे। आर्नोल्ड एक जॉय वेडर के कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे दोस्त थे, उनके काफ़ी अच्छे साथी रहे हैं। जो भी वो काम करते थे, चाहे बॉडी बिल्डिंग में compete करना या कोई शूट करना, मूवीज़ में काम करना, तो उनसे पूछ के किए करते थे। तो फिर ऐसे ही फिर 1980 का टाइम आया जब वो फिर compete उन्होंने किया और मिस्टर ओलंपिया फिर बने। और यही वो टाइम था 1980 का जब सबसे हिस्ट्री का कंट्रोवर्शियल बॉडी बिल्डिंग ओलंपिया रहा है, क्योंकि इस टाइम जिसमें माइक मेंटर और आर्नोल्ड की लड़ाई हुई थी। माइक मेंटर का कहना था कि किसी भी हाल में आर्नोल्ड विनर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम पहले भी आए और तभी जीत के चले गए। उन सब के साथ चीटिंग हुई है, ये उनका कहना था माइक मेंटर का। चलो सच्चाई उस टाइम की जो भी रही होगी हमें नहीं पता, लेकिन आर्नोल्ड 7वीं बार मिस्टर ओलंपिया विनर रहते हैं 1980 में। फाइनली 1980 में आर्नोल्ड फिर रिटायर हो जाते हैं बॉडी बिल्डिंग से। तो ऐसे ही आर्नोल्ड का बॉडी बिल्डिंग करियर रहा। और अगर पर्सनल लाइफ की बात करें आर्नोल्ड की, तो पहले 2-3 गर्लफ्रेंड्स रही हैं आर्नोल्ड की, उनके साथ रिलेशन में थे। लेकिन 1986 में उन्होंने शादी करी थी मारिया श्रीवर से, जिससे उनको 4 बच्चे हुए। काफ़ी अच्छी चली उनकी शादी, लेकिन करीब 25 साल बाद यानी कि 2011 में आर्नोल्ड और मारिया अलग रहने लग गए थे और 2021 में डाइवोर्स ले लिया था। आर्नोल्ड और उनकी वाइफ दोनों का डाइवोर्स हो गया था, क्योंकि मारिया का कहना था कि आर्नोल्ड ने चीट किया है उनके साथ, उनका अफेयर था हाउसकीपिंग के साथ उनकी, जैसे उनका एक बच्चा भी था, ये कहना था मारिया का। और ये बात जब पता चली तो 2011 में मारिया ने फिर फाइल किया था केस डाइवोर्स का, जो फाइनली 2021 में जाके लीगली प्रूव हुआ और दोनों का डाइवोर्स हो गया। तो एलिगेशंस ऐसे लगे थे आर्नोल्ड पे, और मारपीट के भी थोड़े बहुत एलिगेशन लगे थे उस टाइम पे। तो आर्नोल्ड मानते भी इस चीज़ को, हाँ भी मेरे से गलतियाँ हुई हैं, थोड़े ऐसे ही थे आर्नोल्ड। तो उससे पहले अगर 1971 में मैं बताना भूल गया कि 1971 में उनके भाई जो थे उनकी डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में, और 1972 में उनके पिताजी की किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई। तो ये ऐसी पर्सनल लाइफ रही आर्नोल्ड की। लेकिन अगर हम बात करें, हम लोग उनको उनके काम से जानते हैं, उनकी
बॉडी बिल्डिंग करियर से जानते हैं, उनकी बॉडी बिल्डिंग करियर की वजह से जानते हैं, मूवीज़ की वजह से जानते हैं, या 2003 से लेकर 2011 तक जो गवर्नर रहे हैं कैलिफोर्निया के, उसकी वजह से जानते हैं। तो बहुत सी मूवीज़ में भी काम किया आर्नोल्ड ने, जो बहुत सुपर हिट रही। द टर्मिनेटर इतनी हिट हुई थी कि उसके बाद आर्नोल्ड को द टर्मिनेटर के नाम से भी जानने लगे थे। काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं वो मूवीज़ में भी। और 1989 में आर्नोल्ड ने फिर आर्नोल्ड क्लासिक शुरू किया था जिम लॉरीमेर के साथ मिलकर उन्होंने, जो आज मिस्टर ओलंपिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा कंपटीशन माना जाता है बॉडी बिल्डिंग का। तो ऐसी रही आर्नोल्ड की पूरी लाइफ, कैसे उन्होंने 15 साल की उम्र से अपना बॉडी बिल्डिंग करियर शुरू किया और जो सोचा था कि बॉडी बिल्डिंग में सबसे बड़ा नाम बनाना है मुझे, वो नाम बनाकर भी दिखाया। 7 बार मिस्टर ओलंपिया और 5 बार मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीत के। और बहुत से टाइटल आर्नोल्ड के नाम है उनकी। जैसे चेस्ट की अगर बात करें तो बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में सबसे बढ़िया मानी जाती है चेस्ट। तो और भी कई बॉडी बिल्डर्स बेस्ट है, साइज भी ज़्यादा हो सकता है आर्नोल्ड की चेस्ट से, लेकिन साइज बड़ा होना बढ़िया चेस्ट नहीं मानी जाती। जो बेस्ट शेप दिखने में जितने अट्रैक्टिव और जितनी अट्रैक्टिव ओवरऑल सिमेट्री जो आर्नोल्ड की चेस्ट में है, वो आज तक किसी बॉडी बिल्डर की चेस्ट में नहीं हुई। स्टीरॉयड्स वाली बॉडी नहीं थी आर्नोल्ड की, हालांकि आर्नोल्ड बताते हैं कि हाँ उस टाइम में बॉडी बिल्डिंग में स्टीरॉयड्स आ गए थे, उनके साथी बॉडी बिल्डर्स स्टीरॉयड्स वगैरह लेने लग गए थे। कम मात्रा में थे, बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन बहुत से वो भी लिया करते थे आर्नोल्ड भी। और शायद इसी वजह से कह सकते हैं कि उस टाइम का जो टाइम था बेस्ट इरा ऑफ बॉडी बिल्डिंग बोला जाता है। असली बॉडी बिल्डर्स तब ही हुआ करते थे। तो जब तक बॉडी बिल्डिंग रहेगी आर्नोल्ड को याद किया जाएगा। आज आर्नोल्ड 77 साल के हो गए हैं, 77, और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो उनके कई कोट्स भी हैं जो हम अक्सर मोस्ट ऑफ द जिम्स में लगे हुए देखते हैं उनकी तस्वीर के साथ, जिसमें से एक है कि द वर्स्ट थिंग आई कैन बी इज़ द सेम एज एवरीबॉडी एल्स, आई हेट दैट। तो आर्नोल्ड को बॉडी बिल्डिंग वाले जानते हैं उनके बॉडी बिल्डिंग करियर से, मूवीज़ फैंस जानते हैं उनकी एक्टिंग की वजह से, और पॉलिटिक्स वाले जानते हैं उनके गवर्नर होने की वजह से। तो कहने का मतलब है कि 3 काम किए आर्नोल्ड ने अपनी लाइफ में, जिसमें से तीनों कामों में वो सक्सेसफुल रहे, और शायद इसी वजह से आर्नोल्ड लेजेंड है। बहुत से जिम जाने वाले और स्पोर्ट्स करने वालों के लिए इंस्पायरेशन है आर्नोल्ड। जब भी बॉडी बिल्डिंग का नाम लिया जाता है तो आर्नोल्ड का नाम साथ लिया जाएगा। टॉप ऑफ द बॉडी बिल्डर्स रहे हैं आर्नोल्ड। और जैसे एक बार रोनी कॉलमैन ने भी कहा था कि मोस्ट ऑफ द लोग कहते हैं कि रोनी कॉलमैन बेस्ट बॉडी बिल्डर है ऑफ ऑल टाइम, लेकिन मैं नहीं मानता कि बेस्ट बॉडी बिल्डर रोनी कॉलमैन कहते हैं कि आर्नोल्ड सबसे बेस्ट बॉडी बिल्डर थे अपने टाइम के, अगर हम बात करें, क्योंकि उस टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उन्होंने अपने दिमाग से सारी एक्सरसाइज की, अपने दिमाग से इतने टाइटल्स जीते। तो मोस्ट ऑफ दी बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स उनको आइडल आइडल मानते हैं। आर्नोल्ड ने जो किया उनके जैसा दिखना चाहते हैं, लेकिन चेस्ट तो उनकी ही थी। वो शायद इतनी अच्छी, इतनी सुंदर चेस्ट और किसी बॉडी बिल्डर की ना हो इन द फ्यूचर। तो बहुत अच्छे बढ़िया बॉडी बिल्डर रहे हैं, सबके पसंदीदा आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। कैसे बचपन से लेकर उनका बड़े होने तक का, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी सक्सेसफुल बंदा है ना, तो उसकी लाइफ के पीछे हम क्या हुआ वो नहीं देखते, हम उसकी सक्सेस देखते हैं। तो बहुत से बुरे वक्त से गुजरे हैं आर्नोल्ड भी, आज तभी जाके उनका टॉप पे नाम हुआ है। उन्होंने जो सोचा था अपनी मेहनत से वो करके भी दिखाया। तो ये वीडियो थी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में, लेजेंड ऑफ बॉडी बिल्डिंग के बारे में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, स्टे फिट। और अगर वीडियो आपको पसंद आती हैं तो लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें, और चैनल पे जाके और वीडियोस भी देखा करें। बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड मैं वीडियोस डालता रहता हूं, तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।